हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं करंट फीलिंग्स टैरो। ओके, आपके पर्सन जो आपके माइंड में है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, उस बारे में ये रीडिंग होगी। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग पर आकर रुके हैं, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, स्पिरिट से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके लिए सही मैसेज इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल सके। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो इट्स फाइन, अगर नहीं होती तो ज़बरदस्ती रीडिंग को अपना बनाने की मत सोचिए, ठीक है। इसी तरह जर्नल रीडिंग, बट स्टिल आप एक पाइल को चूज कर सकते हैं जिस भी एनर्जी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। ओके, सो आप रीडिंग को पॉज भी कर सकते हैं और अपना मैसेज ले सकते हैं। ओके, पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडेटरीज। ओके, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, टैरो से वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ऑल 3 मेजर अरकानास, वेरी नाइस। ओके, वी हैव फॉक्स। ओके, वी हैव चेंज, वी हैव टू बी फेयर, इमेजिन एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, दिस इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज फॉर सम ऑफ यू। जिस पर्सन से आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं किसी टॉक्सिक पर्सन से। फॉक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट अ फॉल्स पर्सन, अ टॉक्सिक पर्सन, एंड डेविल एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट अ टॉक्सिक पर्सन, अ पर्सन जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड ज़्यादा हैं। मे बी इतना ज़्यादा वो लव नहीं है, एक टॉक्सिक सिचुएशन है, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। इस किसी पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हैं और अब वो रिलेशनशिप इतना फ्रूटफुल नहीं है, तो आपकी हीलिंग भी हो रही है। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ इज ऑल्सो सेइंग कि इस पर्सन से आपकी रिलेशनशिप ख़त्म ही हो रही है, ठीक है, लिटरली। और कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मे बी शुरुआत दोबारा हो सकती है आफ्टर हीलिंग किसी और पर्सन के साथ, आप मूव ऑन कर रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे अगेन हो सकता है इस पर्सन के साथ, अगर आप 1 साल से रिलेशनशिप में है या 1 से ज़्यादा साल से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। ओके, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे चेंज कार्ड भी है, किसी के लिए सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है, और हो सकता है ये जो सिचुएशन जो चेंज हो रही है वो इसलिए कि अब आप एक्शन लेना चाह रहे हैं। मे बी बहुत सैबोटाज कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा सह लिया, या फिर अगेन सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं भी रही तो भी आप इस रिलेशनशिप में रहे हैं। तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। और कुछ भी चीज़ें जो हैं अगेन आपकी इवॉल्वमेंट के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। देखिए, दोनों ही कार्ड्स बिल्कुल सेम यही बात बोल रहे हैं कि आपको कोई ना कोई एक्शन अपने लिए ज़रूर लेना चाहिए। ओके, दीज आर नॉट चेरी पिक्ड कार्ड्स, फिर भी यहाँ पर कुछ ही कार्ड्स में जो है रिपीट हुए हैं कार्ड्स, तो ये किसी के लिए ज़रूर मैसेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे टू बी फेयर एंड डीलिंग विद पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड इज शोइंग मी कि आपको अपने साथ एक फेयरनेस दिखानी चाहिए, ठीक है। बी ऑनेस्ट विद यू, बी ट्रूथफुल टूवर्ड्स यू। अगर ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू थिंक फ्रॉम अ दूसरा पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोचिए। अपने साथ इनजस्टिस मत कीजिए, ठीक है। डोंट सैबोटाज योर ग्रोथ, डोंट सैबोटाज द लव यू कैन हैव फॉर दिस पर्सन। ओके, अपने साथ फेयर रहिए, औरों के साथ फेयर रहिए, फेयर बात कीजिए। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में तो उसे घसीटिए भी मत, ठीक है। साफ बात कीजिए किसी पर्सन से कि दिस इज़ नॉट गोइंग वेल, या अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नेवर गोना चेंज, तो अपने साथ भी फेयर रहिए, उस पर्सन के साथ भी फेयर रहिए। डोंट स्टॉप फीडिंग समवंस ईगो एंड स्टॉप फीडिंग योर ओन ईगो। थोड़ा सा विजडम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद आउल एनर्जी है, थोड़ा सा वाइज डिसीजन लेना ज़रूरी है, और वो वाइज डिसीजन आप ले पाएंगे जब आप अपने मन में शांति लेके आएंगे सबसे पहले। एंड यू आस्क योर हायर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडेटरीज विच इज़ गिविंग मी वाइब ऑफ कम्प्लीटली अपोजिट पीपल। अगर आप किसी पर्सन के साथ लाइक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उस पर्सन को आपकी भाषा ही समझ नहीं आ रही है। भाषा इज़ नॉट द सेंस कि आप वो हिंदी बोल रहे हैं तो उर्दू बोल रहे हैं, और कोई और बंगाली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको मतलब एक लव लैंग्वेज होती है, एक बताने का तरीका होता है, एक आप जैसे माँ बच्चे की बीच में होता है, ठीक है। बच्चा
जानता है उसको ऊ ऊ करना है तो मम्मी को पता होता है ऊ ऊ क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो जो लवर्स के बीच में भी एक लव लैंग्वेज होती है। अगर आपके लवर यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका दुख तकलीफ कहाँ से आ रहा है, या आप किस मोमेंट पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, या आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सिचुएशन सामने वाले की वजह से टॉक्सिक होती है। कई बार हम सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, फिर भी हम उसे घसीटते रहते हैं और दूसरे पर्सन को दिलासा देते रहते हैं, एंड इट इज़ डे बाय डे बिकमिंग टॉक्सिक। तो अपने सच को मत छुपाइए, ठीक है। सामने वाले को भी फ्रीडम दे दीजिए, खुद भी फ्री हो जाइए। एंड यहाँ पे अगेन रीबर्थ एनर्जी भी है, तो किसी किसी के लिए मे बी कुछ रीबर्थ जैसी सिचुएशन हो सकती है फॉर वेरी रेयर ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड्स मूविंग ऑन की ही बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर हो सकता है कि कुछ रीबर्थ हो। अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें, हो सकता है टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर से आ रही हो, आपके ऑब्सेशन से आ रही हो, आपकी पॉजेसिवनेस से आ रही हो, ठीक है। तो अगेन अपने आप को एक चांस दीजिए चीज़ों के बारे में सोचने का, हील योर सेल्फ, मेडिटेट कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, चीज़ों के बारे में सही तरीके से सोचिए, सही डिसीजन लीजिए। ओके, यहाँ पे हम और कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए, स्पिरिट की तरफ से कोई गाइडेंस मिल सकती है हमें तो। ओके, वी विल सी फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स डेक। मैसेज फॉर ग्रुप 1. ओके, आई हैव गॉट 3 कार्ड्स. ओके, वी हैव एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ओके, अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए. अगर आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको बता रही हैं वेदर यू शुड बी इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड नॉट, एंड इंस्टिंक्ट इज़ नॉट योर इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट इज़ योर बॉडी. आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, क्या आप फियरफुल हैं, क्या आप बटरफ्लाइज कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं. कई बार बटरफ्लाइज वो अच्छी बटरफ्लाइज नहीं होती, किसी को देख के वो फियर होता है. तो ट्रस्ट योर गट ऑल्सो, योर गट इज़ योर सेकेंड ब्रेन. तो अपने गट पे ट्रस्ट कीजिए. ओके, देन वी हैव सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड. ओके, अगर आपको इस रिलेशनशिप को बचाना है और आपकी तरफ से भी कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, तो मे बी आपकी कमिटमेंट का और डिवोशन का एक टेस्ट है, ठीक है. तो अगेन सिचुएशन को आप दोनों तरीके से देखें, ठीक है. अगर आपकी कुछ गलतियां हैं तो आप देखें कि आप इस सिचुएशन में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. सामने से हो रही हैं तो सामने से उनको टॉक कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए. कम्युनिकेट करने से बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. और अगर आप कम्युनिकेशन के उस लेवल पर ही नहीं है कि आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो फिर तो आप आधे सच में तो वैसे ही जी रहे हैं. तो अगेन कन्फ्रंट कीजिए अपने आप को, एंड वाइज वन ग्रो विद इन द करंट सिचुएशन, एंड वट एवर द सिचुएशन इज, जैसे भी सिचुएशन टर्न आउट होती है, इसको पॉजिटिव नोट दें, इसको एक लेसन की तरह लें, ठीक है. ये ना सोचे कि इट इज़ एंड ऑल बी ऑल और अब आपको कोई मिलेगा ही नहीं, या काफ़ी लोग इसी वजह से टॉक्सिक सिचुएशंस में रह जाते हैं कि वो सोचते हैं उनको कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है. ऐसा नहीं होता. 7 बिलियन पीपल आर देयर, बट आपको स्टिल अपनी सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से सोचना है, विजडम से सोचना है. यहाँ पे आउल एनर्जी काफ़ी आया है. आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपके गट आपको बता रहा है, और आपके हायर सेल्फ आपको बता रहे हैं, ठीक है. उनसे ट्यून करने की कोशिश कीजिए. और ट्यून कैसे कर सकते हैं? अपने आप को हील करके, इमेजिन करके, चीज़ों को सोच के, समझ के, शांति में, ठीक है. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप इट रेजोनेटेड, एंड इफ इट डिडंट रेजोनेट प्लीज चूज अनदर पाइल. ओके, आपको हो सकता है अगर आप किसी और पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मे बी उसमें आपके लिए मैसेज हो. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. स्टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट. हाई पाइल 2, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. वी हैव फर्वर. ओके, we have your hard work is paying off. Woman holding a coin, walking away. Okay, ring. Tarot से we have Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Ace of Wands, Denial, Humor, Treasure Island, and Time for a Nap. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कनेक्शन कि इस कनेक्शन में कुछ न्यू हो रहा है, ठीक है. कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए या हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है. आपने किसी कनेक्शन में बहुत हार्ड वर्क पुट करा है और आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं, मे बी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट इट इज़ लाइक गिविंग मी वाइब के आप जो भागना चाह रहे हैं, या फिर एक एनर्जी आपके अंदर सिचुएशन को आगे ले जाने की है, वो इस
पूरे स्कैनेरियो को, इस पूरे रिलेशनशिप की एनर्जी को एक बूस्ट दे रही है। ठीक है, आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं कुछ लोग मे बी, या फिर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उस वजह से अगेन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी है, उस वजह से आई फील योर पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल सेम एनर्जी दिखा रहे हैं। मे बी अगेन हो सकता है आप काफ़ी नर्चरिंग हैं, या फिर आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की अट्रैक्शन है, नर्चरिंग वाइब्स हैं कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो। और अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी भी हैं तो भी आपके पर्सन आपको काफ़ी नर्चरिंग वे में देखते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग। ठीक है, पहले हो सकता है ये पर्सन डिनायल में हो, ठीक है, या फिर आप डिनायल में हो, आप इस पर्सन को उस तरीके से ना ले रहे हो जिस तरह से ये पर्सन है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिनायल जैसा है, मे बी कुछ चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या इस पर्सन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पर कनेक्शन आगे मूव फॉरवर्ड होता नज़र आ रहा है विद द ट्रेजर आइलैंड एंड रिंग ऑल्सो। आई कैन सी कि दिस कनेक्शन कैन गो टू अ हायर कमिटमेंट थिंग। ओके, आपका कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, जो चीज़ आप खोज रहे हैं वो आपको मिल सकती है। ठीक है, इस पर्सन से आपको कोई ना कोई ऑफर, कोई गिफ्ट या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिटमेंट भी मिल सकता है। तो अगेन वॉक अवे अगर आप कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी से वॉक अवे कीजिए, बट गिव अप मत कीजिए कनेक्शन पे। ओके, डोंट गिव अप, सरेंडर बट डोंट गिव अप। ठीक है, यहाँ पे अगेन हो सकता है ह्यूमर में इस पर्सन ने आपको कभी अपने दिल की बात ना बताई हो, कुछ मजाक किया, कुछ कई लोगों की एक एनर्जी रहती है टीज करने की। ठीक है, डिनायल में अगेन हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं आपके पर्सन की में भी, जो कमिटमेंट फोबिक पर्सन होते हैं वो मजाक में इन सब चीज़ों को थोड़ा सा उड़ा देते हैं। मजाक में किसी ने आपको डिनायल में रखा है, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ओके, सो फॉर यू आप वॉक अवे कर रहे हैं या फिर आप कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाह रहे हैं, लीजिए, बट डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन बिकॉज दिस कनेक्शन हैज़ पोटेंशियल और ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, या जो भी आपने कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट की है दिस इज गोना पे ऑफ। ओके, एंड यहाँ पे टाइम फॉर नैप इज शोइंग मी कि मे बी आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहे हैं कि कनेक्शन कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए आप वॉक अवे करने की सोच रहे हैं। तो यू शुड गिव योर माइंड अ रेस्ट, आप अपने माइंड को एक रेस्ट दीजिए। मे बी इम्पल्सिवनेस में आप एक कनेक्शन को खो ना दें। ओके, दिस इज अ ग्रेट मैसेज कमिंग थ्रू होल ऑफ द रीडिंग। इस रीडिंग से मेन मैसेज ये आ रहा है कि मे बी आप कोई इम्पल्सिवनेस में कोई एक्शन ना लें। ठीक है, वेट फॉर दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर। एंड ट्रेजर आइलैंड पेंटिकल्स एनर्जी इज शोइंग मी दिस विल बी अ ग्राउंडेड कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकता है, ये कनेक्शन आपको ग्रोथ लेके आ सकता है 3D वर्ल्ड में, क्योंकि पेंटिकल्स इज अर्थ एनर्जी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो सकता है समय ले ये कनेक्शन, बट ये कनेक्शन सही होगा। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फर्वर एनर्जी एंड वॉकिंग अवे शोइंग मी कि मे बी आप वॉक अवे कर रहे हैं या आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव एक्शन ना लें। अगर मतलब आपको कई बार होता है कि हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन से तो हम उसको अल्टीमेटम दे के निकलना चाहते हैं कि भाई मुझे बताओ वेदर यू आर इन और आउट, तो वो अल्टीमेटम मत मांगिए किसी से। ठीक है, लेट दैट पर्सन बी वट एवर दे आर डूइंग एंड लेट देम डू, जस्ट लिव योर लाइफ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए लाइफ में, डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, मतलब एकदम होप मत छोड़िए। अगर आपको होप्स हैं तो वो होप्स रखिए, आप कहीं ना कहीं वो प्रेयर के थ्रू उनको सटल डाउन कर सकते हैं, उस एनर्जीज को। मतलब कोई गुस्सा आ रहा है या कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको आप सटल डाउन कीजिए, प्रेयर पे सरेंडर कीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए। और इस कनेक्शन में भी पोटेंशियल है, या फिर आप किसी के साथ हैं और जस्ट वो एक ह्यूमर में डिनाई कर रहे हैं कनेक्शन को, तो मे बी दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग। बट यहाँ पर अगेन झूठी उम्मीदें मत रखिए। अगर बिल्कुल आपको इंट्यूटिवली लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड या दिस पर्सन मजाक में ही ले रहे हैं हर बार चीज़ों को, कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि पर्सन, सामने वाला पर्सन क्या फील कर रहा है। यू आर नेवर इन लव अलोन, यू आर नॉट, मतलब आपका वो इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं आपको बता रहा होता है। ठीक है, अगर एक पर्सन आप पे इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और बार बार डिनाइल में भी रह रहा है, तो गिव योर सेल्फ अ टाइम। ठीक है, अ टाइम फॉर 1 month और 2 month, और उसके बाद आप ये मेजर डिसीजन वॉकिंग अवे का में भी ले सकते हैं। बट इस कनेक्शन
ये कनेक्शन जो है पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, बिकॉज पेंटिकल्स एनर्जी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड रिंग एंड ट्रेजर आइलैंड, दीज आर गिविंग मी वाइब कि आप किसी अच्छे इंसान को जस्ट अपनी इम्पल्सिवनेस की वजह से ना खो दें. सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, सामने वाले पर्सन को भी समझिए. ठीक है. मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स. Okay, we have hurt, guardian, love and let yourself be loved. Okay, think from heart, not from your mind, and अपने हर्ट को एक चांस दीजिए. ओके, ट्रूली ट्रस्ट करने का इस कनेक्शन पर, या फिर जस्ट ओनली लव. ओके, उसमें से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं. ओके, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ओके, देन वी हैव ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे अगेन डायरेक्शन की एनर्जीज भी हैं. आप एक न्यू डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं. मे बी जस्ट नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि ये कुछ कहें या वेट करते रहें या आप कुछ बोलते रहें. आप अपनी अपने रास्ता जो भी लाइफ अब आपको आगे ऑफर कर रही है वो करें, बट डोंट गिव अप ऑन द लव यू हैव फॉर दिस पर्सन. अगर हो सकता है कि आप वॉक अवे करें फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप ऐसा नहीं होता. इफ़ यू आर लव विद अ पर्सन वंस, यू आर ऑलवेज इन लव विद दैम. जस्ट वो फियर या हेटरेट की एनर्जी आपको उनसे अलग या उनके साथ रखती है. ठीक है, आप किसी से भी नफरत नहीं कर सकते अगर आपने कभी उनसे वंस इन लाइफ टाइम प्यार किया है. ठीक है, तो यस, थोड़ा सा सिचुएशंस बदल जाती हैं. ठीक है. एंड देन वी हैव ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस एनर्जी ऑफ पीस. आप अपने आप को शांत रखिए, अपने मन में, हार्ट में ट्रू लव फील कीजिए. अगर आपको लग रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है, मे भी ज़रूरी भी हो कि आप एक न्यू डायरेक्शन में मूव ऑन करें, हद हो चुकी हो. ठीक है, तो आप वो न्यू डायरेक्शन ले भी सकते हैं एंड जस्ट सरेंडर इट टू गॉड. ओके, थ्रू प्रेयर्स, और आप अपनी नई डायरेक्शन ले सकते हैं. और नई डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आप एक, कई बार मेरे पास रीडिंग्स लेने आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैं मूव ऑन करें या रह जाए. एक्चुअली में उनका कंसेप्ट होता है कि मूव ऑन करके दूसरे को पकड़ लें या नहीं पकड़ें. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है. आप किसी से इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकते. ठीक है, आप जस्ट अनकंडीशनल लव किसी के लिए फील करने में समय लगता है. लव कोई एक बटन नहीं लगा है हमारे अंदर कि आज हम मूव ऑन कर जाएंगे तो हमारा दिमाग स्विच हो जाएगा. आप पास्ट में हमेशा घूम के आते ही रहेंगे. जस्ट डोंट लेट योर माइंड बी सो ऑब्सेसिव थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर. आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में घसीट के हमेशा लेके आ सकते हैं. प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको आके आंसर्स मिलते हैं. ठीक है ना, पास्ट में ना फ्यूचर में. ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए. अगर आपको लग रहा है आप कोई न्यू डायरेक्शन ले सकते हैं लाइफ में तो लीजिए, नहीं तो जस्ट बी इन लव विद दिस पर्सन एंड जस्ट लेट दिस पर्सन बी. ओके, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope it was insightful. See you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, pile 3, let's see what are the messages for you. We have aloneness. Okay, we have balance, spirituality and practicality. First chakra, Archangel Michael. Man holding a heart. Lenormand se we have sun. Tarot se we have Empress, Tower, 10 of Wands, 7 of Wands. Health, okay. Orphaned, poised. Okay, first of all I'm getting यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं किसी की जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव हैं. ठीक है, अगर आपकी एनर्जी इस तरह से हैं या फिर आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह से है तो टेक्स व्हाट रेजोनेट. ओके, यहाँ पे ऑर्फन्ड एनर्जी है. समवन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी प्रेशराइज्ड एंड लाइक के उन्हीं के ऊपर पूरा रिलेशनशिप का भार है. ठीक है, एंड समवन इज़ ऑल्सो फीलिंग लाइक मूविंग ऑन. यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी है, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी है, लेफ्ट अलोन की एनर्जी है. मे बी योर पर्सन और यू आर फीलिंग दिस वे. ठीक है, हेल्थ इज़ ऑल्सो गिविंग मी वाइब्स कि आपको किसी की हेल्थ पर भी इश्यूज हो सकते हैं. ये सडनली भी हुआ हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडन कोई ब्रेकअप हुआ है या सडन कोई ऐसी इंटेंस मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे आपकी लाइफ शेकअप हो गई है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मे बी ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन इमोशन में है किसी के साथ बट स्ट्रगल कर रहा है. ओके, मे बी आपके पर्सन है. ठीक है, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू बट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग फियर ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने से कोई ट्रस्ट इश्यूज है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल ये पर्सन कर रहे हैं. ठीक है,
इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, मे बी इस तरह की एनर्जीज हैं। आई फील बिफोर दिस कनेक्शन समवन वॉज हैप्पी, ओके, अब वो हैप्पी नहीं है, मे बी समवन वॉज हैप्पी बिफोर दिस कनेक्शन, या फिर दिस कनेक्शन गेव यू दैट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर सम टाइम एंड आफ्टरवर्ड्स वो कनेक्शन जो है थोड़ा सा फियर्स में चला गया, या स्ट्रगलफुल लाइफ में थोड़ा सा चला गया है, ठीक है, स्ट्रगलफुल हो गया है। एंड यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी विच इज़ ऑल्सो अबाउट रूट चक्र। रूट चक्र इज अबाउट योर ब्लॉकेजेस रिगार्डिंग सिक्योरिटी इन लाइफ। आप सिक्योर महसूस नहीं कर रहे, या आपके पर्सन सिक्योर महसूस नहीं कर रहे इस कनेक्शन में, फियरफुल है, ठीक है। बेसिक चीज़ों के लिए भी मे बी अगेन ये बेस चक्र होता है, तो बेसिक चीज़ों के लिए भी यहाँ पे मे बी फुलफिलमेंट नहीं है। किसी कोई पर्सन जो है, मतलब अगेन हो सकता है आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे हो, दोनों ही लोग जैसे कई बार होता है इमेच्योरिटी से हम किसी कनेक्शन में पड़ जाते हैं एंड देन वी रियलाइज दिस इज नॉट मेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ सेवरल 100 रीजन्स, कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि someone wants to move on, it is not, it is suffocating kind of situation, ठीक है, ओके। यहाँ पे सन एनर्जीज है, एम्प्रेस है, एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी एनर्जीज आ सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ नया बिगिन हो सकता है, बट मे बी आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ज़रूरी है किसी पर्सन की। यहाँ पर आप हील्ड नहीं हैं, आप सेम तरह के पार्टनर्स को मे बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल एक्सट्रीम में जा रहे हैं, या फिर आप जस्ट एक पर्सन को अपना सोलमेट ही मान रहे हैं और प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो रहा है और बिल्कुल भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मौका ही नहीं दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जीज में मतलब ऐसे हो सकते हैं कि एक पर्सन बिल्कुल अपोजिट है आपके, और आप उससे सोच रहे हैं कि इस पर्सन से कैसे कनेक्ट किया जाए, या यू जस्ट फील दैट अटैचमेंट विद दिस पर्सन। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या जो कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा साइकिक कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी से फील कर रहे हैं, बहुत अटैचमेंट किसी से फील कर रहे हैं, क्या वो कनेक्शन प्रैक्टिकल भी है? मे बी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे वो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो दिस माइट बी गिविंग फियरफुल वाइब्स के कैसे होगा सब कुछ, ठीक है, या फिर अगेन कैसे बढ़ा जाए। यहाँ पे अगेन हो सकता है कि दिस पर्सन इज मैरिड, क्योंकि यहाँ मदर एनर्जी है, कोई फीमेल फिगर इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है, या फिर कोई पर्सन मैरिड है, ओके, इनकी वाइफ की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, कुछ भी एनर्जीज हो सकती हैं, ओके। दिस इज गिविंग मी वाइब कि एक पर्सन डिवास्टेटेड है, कनेक्शन पे वर्क नहीं कर सकता, एंड वी अट्रैक्ट इस तरह का पर्सन जब हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए। तो यहाँ पे आई फील इमोशंस होते हुए भी टू पीपल आर गोइंग अपार्ट, इस तरह की एनर्जीज हो रही हैं। थोड़ा सा स्पिरिट की हेल्प लेते हैं। Message for group 3. Okay, we have high priest, intend and create. Okay, यहाँ पर अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपकी इंटेंशंस में भी स्ट्रांग नहीं है इस पर्सन को लेकर, या फिर एडवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि आपकी इंटेंशंस वीक पड़ रही हैं। तो अपनी इंटेंशंस को स्ट्रांग कीजिए, व्हाट यू वांट इन लाइफ। इफ़ दिस पर्सन इज सर्विंग, ये उस पर इंटेंशंस आप जो लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, इफ़ दिस पर्सन कैन सपोर्ट योर इंटेंशंस, तो आप इस कनेक्शन में आगे कुछ इंटेंट करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों की इंटेंशंस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है एक दूसरे को लेके कि इस कनेक्शन में आना है, नहीं आना, एक दूसरे से अलग होना है, ठीक है। तो वन साइडेड भी कुछ लोगों के लिए वाइब्स हैं कि वन साइडेड कनेक्शन है मे बी ये, ओके। आई डोंट नो वेयर डिड आई क्लिक दिस मैसेज, तो ये किसी के लिए कोई मैसेज है। देन वी हैव सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ओके। अपने ग्रोथ से सबसे ज़्यादा कमिटमेंट रखें, सबसे ज़्यादा ये देखें कि आपकी ग्रोथ किस में है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, ओके। उस चीज़ से डिवोटेड और कमिटेड रहें, एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ओके। यही मैसेजेस फाइल 1 के लिए भी आए थे, आप चाहें तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। अपनी ग्रोथ से
कमिटेड रहिए। चाहिए अगर आप मतलब चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आपकी ग्रोथ नहीं है, अगेन सन कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है, तो आप कुछ न्यू बिगिन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है इन फ्यूचर, तो कमिटेड रहिए, ठीक है। अपनी सबसे पहली बात तो अपनी हीलिंग से कमिटेड रहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब्स भी हैं विद द टावर एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप दोनों की अगर ग्रोथ एक साथ हो रही है तो मे बी ये भी एक टेस्ट हो सकता है स्पिरिट की तरफ से। अगर आप किसी पर्सन को लो वाइब्स में मिले हैं और वो पर्सन आपके साथ साथ चेंज हो रहे हैं, आप भी चेंज हो रहे हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं, तो मे बी दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। तो उसको गिव अप मत कीजिए, क्योंकि बनत बनत बन जाई, ठीक है। चीज़ें कई बारी हमें आज अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है एक पर्सन आज जब आपको मिले हैं तो उनके ऊपर काफ़ी कार्मिक बैगेज हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, गर्ल्स को इश्यूज़ होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिल फेंक होती हैं, या फिर उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, या जस्ट दे सीक मैस्कुलिन एनर्जी फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी अगर हील्ड नहीं है तो दे अब्यूज़, ओके, दे समटाइम्स अब्यूज़। वो एक अच्छी लड़की को भी मतलब अच्छा नहीं समझेंगे, अगर वो हर्ट हुए पास्ट में तो सबको उसी कगार पे खड़ा कर देंगे और बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, भीष्म बन जाते हैं एकदम वो, ठीक है। सॉरी फॉर एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बट यहाँ पर कुछ एनर्जीज इस तरह से मुझे लग रही हैं कि हॉट एंड कोल्ड एनर्जीज हैं। मे बी आप दर्द ज़्यादा है और लव कम है, तो इस सिचुएशन में आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए कि मे बी पर्सन इसलिए आपको हर्ट कर रहे हैं कि खुद हर्ट है, या वो कहीं ना कहीं हर्ट आपसे आ रहा है, ठीक है। कुछ टॉक्सिसिटी तो नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पाइल 1 भी चेक कीजिए, मे बी उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। यहाँ पे कुछ न्यू बिगिन हो सकता है, बट इट विल बिगिन आफ्टर मच ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। टावर, यहाँ पे अवेकनिंग हो सकता है किसी पर्सन की हो रही है, कुछ ट्रिगरिंग हो रही है आप लोगों के बीच में, कुछ न्यू क्रिएट होना चाह रहा है, बट बहुत ज़्यादा लव और कंपैशन अगर आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं इस पर्सन के लिए, तो ही ये कनेक्शन सर्वाइव करेगा। एंड अनकंडीशनल लव इज़ नॉट इक्वल टू अनकंडीशनल टॉलरेंस, ओके। किसी को टॉलरेट करना लव नहीं है, ठीक है। टॉलरेट किसी को नहीं कर सकते आप, किसी के अब्यूज़ को, किसी के हार्श वर्ड्स को, किसी की डिसरिस्पेक्ट को। हाँ, अगर वैसे किसी के लिए कुछ सहना पड़ रहा है then it is a different thing, okay. So this was the reading for you guys. I hope it was insightful, I hope it helped. Okay, see you in the next readings. Till then, take care, love and light.